गए। अभी भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आंकड़ों की अगर हम बात कर लें तो अब तक 53 करोड़ लोगों ने संगम में पवित्र स्नान कर लिया है और आज सुबह 8 बजे तक 36,35,000 लोगों ने स्नान किया। प्रयागराज में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भीड़ को देखते हुए संगम स्टेशन 28 फरवरी तक के लिए बंद रखा गया है। तो आपको बता दें कि लगातार श्रद्धालुओं के आंकड़ों में वृद्धि ही देखी जा रही है। उत्साह कम नहीं हो रहा है। भले ही दुर्घटनाएं हो रही है, भगदड़ मच रही है, लेकिन स्टेशन पर अभी भी उसी उत्साह और उमंग के साथ लोग ट्रेनों में चढ़ने के लिए परेशान हैं और महाकुंभ में पवित्र संगम में डुबकी लगाने की होड़ अभी भी मची हुई है। और महाकुंभ में त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान के आंकड़े पर सियासी वार पलटवार जारी है। अखिलेश ने जहां तंज कसा, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार कर दिया है। अखिलेश ने कहा कि पवित्र स्नान करने वालों की संख्या पर सवाल खड़े करते हुए ये भी कहा कि सरकारी आंकड़ा 60 करोड़ तक जाएगा। और इस पर सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष की नकारात्मक सियासत लगातार जारी है। प्रयागराज महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना पवित्र स्नान कर रहे हैं। करीब 50 करोड़ लोग संगम के पवित्र जल में डुबकी लगा चुके हैं। माघी पूर्णिमा के बाद भी लाखों श्रद्धालुओं के महाकुंभ पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम योगी ने कहा कि संगम से श्रद्धालु एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लेकर गए। एक महीने की इस अवधि में प्रयागराज महाकुंभ में 50 करोड़ श्रद्धालु देश से आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लेकर के गए हैं। वहीं महाकुंभ स्नान पर सियासी बयानबाजी भी थमने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश यादव ने संगम स्नान के आंकड़ों पर तंज कसा है और स्नान के आंकड़ों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। 50 करोड़ तो नहीं आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। आप भी झूठ मत बोला करो। आप उनकी गिनती कम मत करिए। वीआईपी मूवमेंट बंद नहीं हो रहा है। आप उनकी गिनती कम मत करिए। वीआईपी मूवमेंट बंद नहीं हो रहा है। गिनती कम कर करके आप उनको भी परेशानी में डाल रहे हो। जो आंकड़ा आएगा वो 60 करोड़ का आंकड़ा आएगा। गाजीपुर से एसपी सांसद अफजाल अंसारी ने महाकुंभ के स्नान पर विवादित बयान दिया था। अफजाल अंसारी पर केस दर्ज किया गया है। गाजीपुर के शादियाबाद थाने में जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष देव प्रकाश सिंह की शिकायत पर अफजाल पर एफआईआर दर्ज की गई है। थाना शादियाबाद के अंतर्गत इनके द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था, जिसके संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई कि इस वक्तव्य के कारण लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। महाकुंभ को लेकर ये वक्तव्य दिया गया था। इसके संबंध में उक्त तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित इसमें की। धाराएं इसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराएं हैं। बीएनएस के अंतर्गत 299 और 353(2) के अंतर्गत ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। किसके द्वारा मुकदमा पंजीकृत? ये मुकदमा देव प्रकाश सिंह जी के द्वारा पंजीकृत करवाया गया है। अफजाल अंसारी ने अपने विवादित बयान में कहा था कि संगम में नहाने से पाप धुल जाएगा। जो भीड़ देखने को मिल रही है उससे लगता है कि अब नर्क में कोई बचेगा ही नहीं और उधर बैकुंठ में हाउसफुल हो जाएगा। श्रद्धा का ये पर्व मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। महाकुंभ में यातायात व्यवस्था पर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों को खुद सड़क पर उतरने को कहा है। सीएम योगी ने कहा है कि आसपास के किसी जिले में भी जाम न लगे। अधिकारी हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें। जहां जाम लगेगा वहां अफसरों की जवाबदेही होगी। महाकुंभ क्षेत्र में संगम और हनुमान मंदिर के आसपास बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद हैं। वहीं सीएम योगी ने अधिकारियों को जाम से निपटने और महाकुंभ की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और महाकुंभ में अनोखे किस्से और कहानियां हर रोज दिखाई और सुनाई दे रही है। भक्तों का अनोखा अंदाज और उनका पहनावा चर्चा का विषय है, तो कोई बाबा अपनी रहस्यमयी कहानी के लिए चर्चा में बने हुए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में आपने IIT बाबा से लेकर बुलेट वाले और जीप वाले बाबा देखे, लेकिन आज हम आपको 3000 करोड़ वाले बाबा से मुलाकात कराने जा रहे हैं। परम गुरु नाम से मशहूर ये बाबा हरियाणा के रहने वाले हैं। सुनकर आप चौंक गए होंगे कि आखिर 3000 करोड़ वाले बाबा महाकुंभ में क्या कर रहे हैं। दरअसल ये बाबा अपना कारोबार छोड़कर सत्संग करते हैं और प्रवचन भी करते हैं। बाबा का दावा है कि व्यापार तो बेकार है, उन्होंने धर्म और अध्यात्म के रास्ते पर चलकर प्रभु को याद करने की बात कही। देखिए क्या बताएं, अब लोग बोलते हैं कि ठग है, ये है, वो है। मैंने व्यापार किया तब मेरी कोई ऐसी मनसा नहीं थी कि ऐसा मेरे पर फ्रॉड का ठप्पा लगेगा, लेकिन वो कंपनी थी, नेटवर्किंग कंपनी थी, MLM कंपनी थी और उसमें काफी बड़ा बिजनेस हुआ। और जब उस कंपनी में सैकड़ों लोग करोड़पति बने, जो जिनको मैंने, ये मेरे अपने हैं, जो एम्प्लॉय भी थे, नेटवर्कर भी थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, और आज वो भी मेरे अपने नहीं है। तो भगवान ने मेरी आंखें खोली है, इस संसार में कोई अपना नहीं है, सिर्फ परमात्मा के सिवा कोई अपना नहीं है। तो मैं एक शून्य जो क्रिश्चियन, मैं अपने आप को भी बोलता हूँ मैं क्रिश्चियन हूँ, ठीक है, मैं उसकी शरण में चला गया हूँ। और मैंने भगवत गीता जेल के अंदर 5 साल के अंदर इस भगवत गीता 700 पेज की भगवत गीता आज की लैंग्वेज में लिखी है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसा लोग मेरे बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं। गीता सबसे बड़ा शास्त्र है, ये इसकी अनुवाद किया है। मैं तो इसकी शपथ लेकर बोलता हूँ कि मैं दुनिया को कुछ देना चाहता हूँ। महाकुंभ का महत्व ही निराला है। कोई 3000 किलोमीटर से सफर करके पहुँच रहा है, कोई विदेश की धरती से स्नान करने के लिए प्रयागराज की धरती पहुँच रहा है। 144 साल के अद्भुत संयोग पर हर कोई त्रिवेणी में स्नान करके खुद को धन्य करना चाहता है। ऐसे में एक श्रद्धालु ऐसा भी है जो बेंगलुरु से साइकिल यात्रा कर प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए पहुंच रहा है। 1500 किलोमीटर से ज्यादा की साइकिल यात्रा कर 18 दिनों में वो चित्रकूट पहुंचा है। प्रयागराज में कुंभ स्नान करने के बाद वो अपनी यात्रा को समाप्त करेगा। ये श्रद्धालु उड़ीसा का रहने वाला है। 2 साल पहले साइकिल से ऑल इंडिया टूर शुरू किया था और पूरे भारत में 20,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर भारत के 28 राज्यों को कवर कर चुका है। महाकुंभ के मौके पर यह अनोखा भक्त अपना साइकिल राइडर का दूसरा रिकॉर्ड बनाने के लिए बेंगलुरु से प्रयागराज के लिए निकल चुका है। नमस्कार, मेरा नाम नंदी घोष कुमारी है, रहने वाला उड़ीसा का हूँ। 2 साल पहले ऑल इंडिया टूर शुरू किया था। पूरे भारत में 20,000 किलोमीटर साइकिल चला के भारत का 28 स्टेट कवर किया। और अभी मैं बेंगलुरु में था, तो मैं बेंगलुरु से प्रयागराज एक और साइकिल यात्रा करके मैं जा रहा हूँ गंगा नहाने। और प्रयागराज में गंगा नहाने के बाद यात्रा समाप्त करूँगा और अपना घर उड़ीसा जाऊँगा। और मेरा ऑल इंडिया टूर साइकिल यात्रा का उद्देश्य है राइड साइकिल एंड सेव नेचर। संगम की धरती पर श्रद्धा और भक्ति के अनोखे रंग लगातार दिख रहे हैं। ये सनातन की ही ताकत है कि भगवान की भक्ति भावना में लीन होकर कोई 3000 करोड़ का कारोबार छोड़कर महाकुंभ पहुंच रहा है, तो किसी के लिए 3000 किलोमीटर का सफर भी कम है। बहरहाल संगम में स्नान का ये सिलसिला लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और महाकुंभ के 35वें दिन भी भारी भीड़ उमड़ी और अब तक 53 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। और महाकुंभ हर दिन एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। वहीं कुंभ पर सियासत भी लगातार जारी है और आज व्यक्ति विशेष में दिखाएंगे आपको महाकुंभ के रंग, विपक्ष की सियासत और सनातन की शक्ति के नए कीर्तिमान। प्रयागराज में सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ से संदेश एकता से अखंड रहेगा देश। सीएम योगी ने कहा कि हमें सनातनी होने पर गर्व होना चाहिए। हिंदू होने का मतलब सुरक्षा की गारंटी देना है। देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। कि महाकुंभ का संदेश या महाकुंभ से संदेश एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से ही अखंड रहेगा। महाकुंभ का संदेश एकता, हम सबकी एकता
इस देश की अखंडता का आधार बनता है। और भारत अखंड है, सुरक्षित है, तो हम भी उसमें सुरक्षित है, तो हम भी उसमें सुरक्षित हैं। हमारे धर्मस्थल सुरक्षित रह जाते हैं, हमारे पर्व और त्योहारों की परंपरा सुरक्षित रह जाती है, हमारे मठ और मंदिर, हमारा धर्म सुरक्षित हो जाता है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित हो जाती हैं। हिंदू होने का मतलब भारत की एकता और अखंडता की गारंटी देना। सीएम योगी के बयान पर विपक्ष का कहना है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। महाकुंभ के बहाने बीजेपी अपनी मार्केटिंग में जुटी है। संवैधानिक पद पर रहकर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। लगातार आपकी सरकार सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की पॉलिसी तय करती है। आप संवैधानिक पद पर बैठ करके इस तरह की बातें कर रहे हैं, इससे समझा जा सकता है कि प्रदेश के हालात क्या हैं। आज आपकी सरकार से हर वर्ग परेशान है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ की आड़ में जिस तरह से 7,000 करोड़ से ज़्यादा टैक्स पेयर का पैसा पानी की तरीके जो बहाया है, ये भी जनता जवाब जरूर मांगी। कुंभ में श्रद्धालु आ रहे हैं, श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाए और वापस घर तक चले जाएं, उनको असुविधा ना हो। केवल समाजवादी पार्टी इतना ही चाहती है और इतना ही कुंभ पे बोलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म, परंपराएं, आस्था सब राजनीति का विषय है। हम समाजवादियों के लिए धर्म, परंपराएं, आस्था वो राजनीति का विषय नहीं है। उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने विपक्ष पर पलटवार किया। उनका कहना है कि महाकुंभ में जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है, उससे विपक्ष का बौखलाना स्वाभाविक है। गोता लगा लिया है। 26 तारीख आते आते मुझे लगता है 60 करोड़ का आंकड़ा पूरा होगा। लगता है कि हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा आबादी प्रयागराज में है, संगम में है, गोता लगा रही है। तो विपक्ष का बौखलाना, उल जरूर बातें करना और व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये स्वाभाविक है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने महाकुंभ में स्नान के आंकड़ों पर तंज कसते हुए 60 करोड़ लोगों के स्नान करने का दावा किया था। 50 करोड़ तो नहीं आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। आप भी झूठ मत बोला करो। आप उनकी गिनती कम मत करिए। वीआईपी मूवमेंट बंद नहीं हो रहा। आप उनकी गिनती कम मत करिए। वीआईपी मूवमेंट बंद नहीं हो रहा। गिनती कम कर करके आप उनको भी परेशानी में डाल रहे हो। जो आंकड़ा आएगा वो 60 करोड़ का आंकड़ा आएगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संगम नगरी पहुंचकर परिवार के साथ पवित्र स्नान किया। उन्होंने कहा कि वे भाग्यशाली हैं कि उन्हें महाकुंभ में भाग लेने का मौका मिला। देखो, मैं इस पवित्र मुहूर्त पे किसी को कोई नकारात्मक बात कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन कुंभ हमारी सभ्यता की आस्था है। श्रद्धालु आए, बड़े धैर्य के साथ आए, जनता के बीच में आए, तब कुंभ भी संभलेगा, लोगों की आस्था भी रहेगी। महाकुंभ में अब तक करीब 53 करोड़ लोग त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान कर चुके हैं, जिसे लेकर जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के जरिए सनातन और देश की अखंडता का संदेश देने की बात कही, तो वहीं सीएम योगी के बयान पर विपक्ष का वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं महाकुंभ में पवित्र स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार चुनौती बनी हुई है। प्रयागराज ही नहीं, देश के अलग अलग जिलों में भी स्टेशनों पर जबरदस्त भीड़ है। यही वजह है कि प्रशासन को श्रद्धालुओं का ये सैलाब नियंत्रित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं का सैलाब। इस स्टेशनों पर महाकुंभ के यात्रियों की भयंकर भीड़। प्रयाग से पटना तक चुनौती बनी लोगों की भीड़। प्रयाग, पटना, मुजफ्फरपुर, आसनसोल, आरा, कटनी, जिस स्टेशन पर नजर जाएगी वहां श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। ट्रेन में सवार होने के लिए ऐसी होड़ मची है जो प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है।
बिहार की राजधानी पटना से आई ये तस्वीरें देखिए। प्रयाग जाने के लिए श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ है कि हर एक यात्री की निगरानी के लिए भारी पुलिस बल की व्यवस्था करनी पड़ रही है। प्रयागराज जाने के लिए लगातार हजारों की संख्या में श्रद्धालु पटना जंक्शन पहुंच रहे हैं और अभी कुंभ स्पेशल ट्रेन के पहुंचने के बाद जो तस्वीरें हैं आपके सामने हैं, यानी देखिए जो लापरवाही है, किस प्रकार से लोग जो है गेट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो आरपीएफ और जीआरपी के जवान हैं वो कड़ी मशक्कत कर रहे हैं और एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और ट्रेन में जगह नहीं है। और देखिए कुंभ स्पेशल ट्रेन में किस प्रकार से धक्का मुक्की के साथ जो है लोग बैठने के लिए लगातार जो है गहमा गहमी कर रहे हैं, हाथापाई तक की नौबत रहती है। हालांकि आरपीएफ और जीआरपी के जवान हैं जो लगातार तत्पर दिख रहे हैं क्योंकि गेट बंद कर लिया था अंदर से। जनरल कोच की बात तो छोड़िए, रिजर्वेशन वाली बोगियों में ठसाठस भीड़ है। आलम ये हो रहा है कि बोगियों में सवार होने के लिए न सिर्फ धक्का मुक्की हो रही है बल्कि नोक-झोंक भी लगातार हो रही है। आदमी को मतलब ज्यादा तकलीफ पुलिस ही दे रही है और ऊपर से जनरल डिब्बा से ज्यादा तो रिजर्वेशन डिब्बा में भीड़ है। गवर्नमेंट को ट्रेन स्पेशल देना चाहिए 2, 4, 5, 10। इसके कारण से आदमी पब्लिक बैठ रहा है, पॉकेट में पैसा नहीं है। मुजफ्फरपुर से आई ये तस्वीरें देखिए। पवन एक्सप्रेस के स्टेशन पर लगते ही एक एक सीट के लिए संघर्ष हो रहा है। जिसे सीट मिल रही है वो खुश, जिसे नहीं मिल रही वो अगली ट्रेन के इंतजार में है। भीड़ है लगातार है। हर स्टेशन में लोग चढ़ रहे हैं। चढ़ रहा है ना, जगह है ट्रेन में? नहीं है, अब नहीं है। कहाँ से आ रही हैं? हम नेपाल से। बिहार के ही आरा स्टेशन की भी ये तस्वीरें देख लीजिए। दिल्ली में हुए हादसे के बावजूद लोग किसी भी कीमत पर कुंभ पहुंचना चाहते हैं। यही वजह है कि आरपीएफ की टीम लोगों को सुरक्षित यात्रा कराने को लेकर मौके पर डटी हुई है और लगातार अनाउंसमेंट के जरिए यात्रियों को सावधानी बरतने की हिदायत दी जा रही है। स्थानीय पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ और कमर्शियल स्टाफ मिलकर हर एक कोच के सामने खड़ा होकर सभी यात्रियों को सुरक्षित कोच में प्रवेश करवा रहे हैं। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है सर। हाँ, एक्चुअली जब गाड़ी खड़ी रह रही है तो हर एक कोच के सामने हमारे आरपीएफ, जीआरपीएफ और लोकल पुलिस खड़ी होकर सभी सुरक्षित यात्री कोच में प्रवेश कराया जा रहा है। जाहिर है इस वक्त हर श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचना चाहता है, लेकिन जरूरी है कि सावधानी के साथ यात्रा की जाए। और महाकुंभ में वीकेंड के दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और जो लोग अपने वाहन या सड़क मार्ग से आने वाले थे वो आए और स्नान करके निकल गए, लेकिन ट्रेन से आने वाले श्रद्धालु पहुंचना शुरू कर चुके हैं और दिल्ली में हुए हादसे की वजह से कई ट्रेनें लेट भी चल रही हैं। पुलिस लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। महाकुंभ में बहुत भारी भीड़ श्रद्धालुओं की भीड़ थी और लगभग शनिवार के सापेक्ष आज लगभग 20% एक्स्ट्रा भीड़ था। और ये भीड़ जो है सातों दिशाएं से आई थी, वो भदोही से और मिर्ज़ापुर से, बनारस से, इसी तरह से हमारे जौनपुर से और रीवा चित्रकूट से और ये प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी, लखनऊ, कानपुर दोनों जगह से काफ़ी भीड़ थी। तो वो भीड़ जो है सुबह स्नान करके वापस जा रही है। उसके अलावा जो रेलवे के श्रद्धालुओं का आवागमन था वो कल की दुखद घटना के कारण से, दिल्ली में जो दुखद घटना हुई है उसके कारण से थोड़ा डिले हो गया। तो वो अभी आना शुरू किए हैं और वो अब स्नान जो है पिछले 2 घंटे से शुरू कर दिए हैं। तो उनके स्नान को हम लोग कराने के लिए अतिरिक्त बंदोबस्त कर रहे हैं ताकि उनकी भी बड़ी सुगमता से स्नान हो सके। और महाकुंभ जाने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। हर एक स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बिहार से आने वाले यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है और इसी के बीच न्यूज 18 संवाददाता ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन का जायजा लिया।
के बाद महाकुंभ की भीड़ के मैनेजमेंट के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पे भी व्यापक स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। हमारी मौजूदगी दिल्ली हावड़ा रेल रूट के सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में शुमार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन की है और आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह गाइडेड तरीके से लोगों को स्टेशन में प्रवेश दिया जा रहा है। स्टेशन पर भारी भीड़ है और भीड़ के मैनेजमेंट के लिए सुबह से ही तमाम पुलिसकर्मी जो सुरक्षा और संरक्षा में लगे हैं वो मेहनत कर रहे हैं। कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की पूरी टीम लगी हुई है और बाकायदा टिकट देख करके ही अंदर स्टेशन में प्रवेश दिया जा रहा है। ऐसे में रेलवे के तमाम बड़े अधिकारी स्टेशन पर कैंप किए हुए हैं, साथ ही पुलिसकर्मियों और संरक्षा से जुड़े तमाम बड़े अधिकारी स्टेशन पे हैं और व्यवस्थाएं की जा रही है कि यात्रियों को सुरक्षा की दृष्टिकोण से, संरक्षा की दृष्टिकोण से आगे उनके गंतव्य तक भेजा जा सके। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से नितिन गोस्वामी, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार।